किसी सुंदर नगर में धर्मचंद नाम का एक घमंडी और जिद्दी व्यापारी अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। धर्मचंद अपने धन और रुतबे के घमंड में हमेशा दूसरों को नीचा दिखाता था, जबकि सुमित्रा अत्यंत दयालु और शांत स्वभाव की थी। धर्मचंद घर के सेवकों और गरीबों की मदद करने पर हमेशा सुमित्रा को डांटता और कहता कि समाज में हर इंसान की अपनी हैसियत होती है। एक दिन जब धर्मचंद ने सुमित्रा से पूछा कि उसकी नज़र में उसके पति का क्या मोल है, तो सुमित्रा ने सरलता से कहा कि आप मेरी जिंदगी में दीप के तेल की तरह हैं। धर्मचंद इस बात का अर्थ समझे बिना गुस्से में आ गया और इसे अपना अपमान मान बैठा। कुछ समय बाद धर्मचंद के घर के आंगन में एक नया नन्हा पौधा उगा। धर्मचंद ने दावा किया कि वह नीम का पौधा है, जबकि सुमित्रा ने कहा कि वह मीठे नीम, कढ़ी पत्ते का पौधा है। अपनी बात ऊपर रखने के लिए धर्मचंद ने शर्त रख दी कि अगर पौधा नीम का निकला तो सुमित्रा को घर छोड़कर जाना होगा, और अगर वह मीठा नीम निकला तो वह अपना स्वाभिमान खो देगा और जीवन समाप्त कर लेगा। पति के प्राणों की रक्षा के लिए सुमित्रा ने पौधे की पत्ती चखने के बाद उसका स्वाद कड़वा नीम होने का झूठा दावा किया और शर्त हारने का नाटक करके चुपचाप घर छोड़कर चली गई। रास्ते में चलते चलते सुमित्रा बेहोश हो गई, जहां उसे विक्रम नाम का एक भला किसान और उसकी मां अपने घर ले आए। जब वैद्य को दिखाया गया तो पता चला कि सुमित्रा गर्भवती है। सुमित्रा ने अपने पति और ससुराल के मान की रक्षा के लिए विक्रम और उसकी मां को पूरी सच्चाई न बताकर केवल यही कहा कि उसका कोई आश्रय नहीं है। विक्रम और उसकी मां ने सुमित्रा को अपनी सगी बहन और बेटी की तरह अपनाया। समय बीतने के साथ सुमित्रा ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम देव रखा गया। उधर धर्मचंद के घर के आंगन का पौधा बड़ा होकर घना हुआ और उस पर मीठे कड़ी पत्ते आने लगे। तब धर्मचंद को सच्चाई का एहसास हुआ कि सुमित्रा सही थी, लेकिन उसने उसका स्वाभिमान बचाने के लिए खुद को गलत साबित किया और घर छोड़ दिया। पछतावे से भरा धर्मचंद अपनी पत्नी की तलाश में भटकने लगा। सालों बाद विक्रम का एक व्यापारी मित्र रघुनाथ शहर से गांव आया और सुमित्रा की सुंदरता तथा बेसहारा स्थिति देखकर उसके मन में पाप आ गया। वह सुमित्रा और छोटे देव को शहर घुमाने के बहाने ले गया और वहां सुमित्रा पर शादी का दबाव बनाने लगा। सुमित्रा ने उसे बहुत धिक्कारा और अपने पति के प्रति निष्ठा जताई। संयोगवश विक्रम अपनी बहन और भांजे से मिलने शहर आया और उसे रघुनाथ की इस नीच हरकत का पता चला। इसी दौरान धर्मचंद भी व्यापारिक काम से उसी शहर में रघुनाथ के पास पहुंचा था। जब वहां विक्रम, सुमित्रा और धर्मचंद का आमना सामना हुआ तो रघुनाथ का पर्दाफाश हो गया और पुलिस उसे ले गई। धर्मचंद ने सुमित्रा के पैरों में गिरकर अपनी भूल की माफी मांगी। तब सुमित्रा ने उसे समझाया कि तेल के बिना जैसे दिया नहीं जल सकता, वैसे ही आपके बिना मेरी जिंदगी में कोई उजाला नहीं था। धर्मचंद का घमंड हमेशा के लिए चूर हो गया और वह विक्रम का धन्यवाद करते हुए अपनी पत्नी और बच्चे को ससम्मान अपने घर वापस ले गया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद।